तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ हसीना मलिक वर्सेस बागी 3 के बीच में। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है मैडम सरसों के हसीना मलिक और बागी 3 के रॉनी के बीच में। आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो 20 से और आप इन तक तो यार ज़रूर ही बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हसीना मलिक के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, हसीना मलिक सोनी सब की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो मैडम सर की एक मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि मैडम सर शो में हसीना मलिक ही मैडम सर का रोल प्ले करती है और ये महिला पुलिस थाना की एसएचओ है। एसएचओ हसीना मलिक उर्फ मैडम सर। तो ये तो बात हो गई हसीना मलिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि अगर कभी रॉनी और हसीना मलिक के बीच में फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो देखो ये फाइट होगी टोटल 5 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्किल्स, फाइटिंग स्किल्स, इंटेल एंड इंड्योरेंस। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं बागी 3 के रॉनी की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो यार रॉनी की स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी है, और जैसा कि बागी 3 में हमने देखा था कि रॉनी अपने सिर्फ एक पंच से ही लोगों को, बंदों की गर्दनें तोड़ देता था। और इस सीन में हमने देखा था कि रॉनी ने इस बंदे को फेंका था तो इस बंदे ने गाड़ी गिरा दिया था, और ऐसा करने के लिए कम से कम 850 केजी का फोर्स लगा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे पता चल जाता है कि रॉनी की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। दूसरी तरफ हसीना मलिक की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, और मैडम सर शो में हमने देखा है कि हसीना मलिक की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। हाँ, उसके भी पंचेस में काफ़ी फोर्स होते हैं, बट इतने नहीं जितने कि रॉनी के पंचेस में होते हैं। और जैसा कि इस सीन में रॉनी ने इस बंदे को फेंक दिया था तो बंदा सीधा गाड़ी गिरा दिया था, ऐसा हसीना मलिक नहीं कर सकती है। और अगर आपने शो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इसलिए स्ट्रेंथ वाला राउंड जाएगा रॉनी के नाम। अगला राउंड है स्किल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हसीना मलिक की स्किल्स के बारे में। तो देखो यार हसीना मलिक की स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो एक एसएचओ है, उसने पुलिस ट्रेनिंग ली है, जिस वजह से उसे कई तरह के वेपन्स चलाने आते हैं। वो कई तरह के वेपन्स में एक्सपर्ट है, और गन्स वगैरह चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। दूसरी तरफ अगर रॉनी की स्किल्स की बात करें तो देखो रॉनी की स्किल्स तो अच्छी है, बट उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है। उसके पास वेपन चलाने का उतना अनुभव नहीं है जितना कि हसीना मलिक को है, क्योंकि हसीना मलिक ने ट्रेनिंग ली है, पुलिस ट्रेनिंग, जिस वजह से वेपन चलाने में एक्सपर्ट है। तो इसलिए स्किल्स वाला राउंड जाएगा हसीना मलिक के नाम। अगला राउंड है फाइटिंग स्किल्स। अगर रॉनी की फाइटिंग स्किल्स की बात करें तो देखो रॉनी की फाइटिंग स्किल्स तो लाजवाब है। उसे कई तरह के फाइटिंग स्किल्स आते हो, कई तरह के मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, और मूवी में हमने देखा था उसके फाइटिंग स्किल्स के जलवे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हसीना मलिक की बात करें तो देखो यार हसीना मलिक की फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर आपने मैडम सर शो देखा है तो आपने देखा ही होगा। वैसे तो हसीना मलिक ज़्यादा फाइट नहीं करती है, वो जज्बात के साथ केस सॉल्व करती है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो फाइट करती है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। तो इसलिए फाइटिंग स्किल्स वाला राउंड जाएगा रॉनी के नाम। अगला राउंड है इंटेलेक्ट। रॉनी की इंटेलेक्ट की बात करें तो देखो रॉनी की इंटेलेक्ट उतनी अच्छी नहीं है। पूरी मूवी में उसने अपने इंटेलेक्ट का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, मूवी के लास्ट में उसने किया था, जैसे कि उसने अबू जलाल की आदमियों को आईपीएल के खिलाफ कर दिया था, तभी उसने अपनी इंटेलेक्ट दिखाई। बाकी उसने अपनी इंटेलेक्ट पूरी मूवी में नहीं दिखाई है। लेकिन दूसरी तरफ हसीना मलिक बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलेक्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा है, और वो हर केस को अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर ही सॉल्व करती है। आपने मैडम सर शो में देखा ही होगा कि हसीना मलिक बड़े से बड़े केसेस को अपने इंटेलिजेंसी के दम पर ही सॉल्व कर लेती है, उसे फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये इंटेलेक्ट वाला राउंड तो मैं आंख बंद करके हसीना मलिक को ही दूंगा। तो इंटेलेक्ट वाला राउंड जाएगा हसीना मलिक के नाम। अब अगला और लास्ट राउंड है इंड्योरेंस, यानी कि सहन शक्ति। रॉनी की इंड्योरेंस की बात करें तो रॉनी की इंड्योरेंस काफ़ी अच्छी है। बागी 3 में हमने देखा था कि रॉनी ने कितना कुछ सहा था। उसने अबू जलाल की पूरी आर्मी को ख़त्म कर दिया था, जो कि एक कंट्री के बराबर थे, और ऐसा करने में उसे कितनी सारी चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो सहन कर गया। बुलेट तक को अपने पेट में सरवाइव कर लिया, और उसके बाद भी उसने एक आयरन रॉड को अपने पेट में सरवाइव कर लिया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि रॉनी की इंड्योरेंस कितनी ज़्यादा है, वो कितना सहन कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हसीना मलिक की इंड्योरेंस की बात करें तो हसीना मलिक की इंड्योरेंस उतनी अच्छी नहीं है। अगर हसीना मलिक को एक बुलेट भी लग जाए तो उसे सहन करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, और मुझे नहीं लगता है कि हसीना मलिक कभी भी रॉनी के इंड्योरेंस को मैच कर पाएगी। तो इसलिए इंड्योरेंस वाला राउंड जाएगा रॉनी के नाम। तो देखो 5 राउंड सभी यहीं पर खत्म हो गए, और स्कोर हुआ है रॉनी 3 एंड हसीना मलिक 2।
और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया है और वो है रोनी। तो देखो यार, अगर कभी हसीना मलिक और रोनी के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर रोनी ही होगा। हाँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है, हसीना मलिक जीतेगी या फिर रोनी? इसके बारे में मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी कमेंट होगा वो मुझे स्वीकार होगा। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।